नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खान। भारत की राजनीति में एक नया अध्याय आज जुड़ गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत के एक कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। 2 साल की सजा मानहानि के एक मुकदमे में सुनाई गई है। अब सजा तो कई लोगों को सुनाई गई है, किसी को भ्रष्टाचार के मामले में, तो किसी को रेप के मामले में, किसी को और किसी चीज़ के मामले में, लेकिन ये मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है, 2 साल की सजा। और ये माना जाता है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जो है वो भी समाप्त हो जाएगी या कर दी जाएगी। अब आप इस राहुल गांधी के मामले को एक क्रमवार तरीके से देखिए। राहुल गांधी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एक बयान को लेकर के दिए गए मामले में दिल्ली पुलिस की पूछताछ वो भी है। राहुल गांधी को लेकर के संसद नहीं चलने देना, राहुल गांधी से माफी मंगवाने के लिए संसद नहीं चलने देना, ये भी एक मामला है। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर के संसद नहीं चलने देना, ये एक उसी क्रमवार का सिलसिला है। और आज सूरत कोर्ट का निर्णय, ये पूरा जो ये मामला है वो आप देखिए तो आपको पता चलेगा जो इसके राजनीतिक मायने क्या है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और ये विधानसभा चुनाव जो है काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से बीजेपी घेराबंदी कर रही है, वह इस बात का संकेत देता है कि बीजेपी राहुल गांधी से भयंकर रूप से डर रही है। हो सकता है जो बीजेपी को पूरे देश से ये इनपुट आया हो, जो बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार के खिलाफ, केंद्र की सरकार के खिलाफ लोगों में किस तरह से नकारात्मक या एंटी मोदी जो ये लहर है वो है। उसके बाद से ही ये आप सिलसिलेवार इसको देखिए। लंदन में दिए गए राहुल गांधी के बयान, जम्मू कश्मीर में दिए गए राहुल गांधी के बयान, और कितने किए होंगे कोई सोच नहीं सकता। वो जमाना और था, ये जमाना और, इतने फर्क है। ऐसे कन्वेक्शन को ऐसा उदाहरण कभी आपने पहले कभी देखा है? अभी देखिए पीछे ही हार्दिक पटेल का कन्वेक्शन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसका कन्वेक्शन स्टे कर दिया, उन्होंने दिसंबर में इलेक्शन लड़ी। उधम आजम खान के बेटे का कन्वेक्शन हुआ था, आजम खान साहब का कन्वेक्शन हुआ था, वो स्टे नहीं हुआ, सदस्यता खत्म हो गई। तो ये तो मतलब कि ये टारगेटेड बातें होती है ना। आप लगता है सदस्यता पर खतरा है राहुल गांधी? नहीं, वो तो कानून कहता है। अगर आप कन्विक्ट हो जाओ, 2 साल के लिए आप कन्विक्शन हो जाए, तो कानून कहता है कि आपकी सीट पे की गई। पूरे
देश में एक दिन रात को 8 नवंबर को रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने आके कहा कि आज से 500 के और 1000 के नोट लागू नहीं होंगे। पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच गई, लोगों के घर में खाने को नहीं था, लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हुए, पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए लाइनों में खड़े हुए। मैं समझ गया, अगर देश में आज पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते भाई साहब कभी भी नोटबंदी नहीं होती, क्योंकि वो समझ जाते कि नोटबंदी से कितना नुकसान हो सकता है। 202 विशेष रूप से बनाया गया उनके लिए कि अगर वारदात हुई कोलार में और आपने जाके त्रिवेंद्रम में कंप्लेंट फाइल कर दी, वारदात हुई कोलार में और आपने जाके श्रीनगर में कंप्लेंट फाइल कर दी, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट उसकी शुरुआत करने से भी पहले, निर्णय तो बहुत बाद की बात है, शुरुआत करने से भी पहले एक जांच करेगा कि ये पूरी तरह से आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है या जुरिस्डिक्शन के अंदर यानी अधिकार क्षेत्र के अंदर है कि नहीं। 202 का इसमें सीधा उल्लंघन हुआ है। सूरत के मैजिस्ट्रेट ने जिस आसानी से इस मामले में आगे बढ़ोतरी की है और फिर निर्णय दिया है, कोलार वाले वक्तव्य के विषय में वो अत्यंत आपत्तिजनक है कानूनी रूप से और क्वेश्चनेबल है, जो कि और हम इसका विश्लेषण करेंगे। छठा, ये भी सुनने में आया है और जहां तक तथ्य हमारे पास हैं जिनको हम चेक करेंगे कि आप जानते हैं कि कन्विक्शन के बाद सेंटेंसिंग दंड के लिए अलग से हियरिंग होनी पड़ती है। वो अलग से हियरिंग जरूर हुई, लेकिन 15-20 मिनट की हियरिंग के बाद जो सबसे ज्यादा सेंटेंस हो सकता है वो दिया गया 2 वर्ष का। वो प्रक्रिया भी किस हद तक सही है गलत है उसको भी देखा जाएगा। इस सब का मूल निचोड़ क्या है? मूल निचोड़ ये है कि जानबूझकर गलत केसेस को थोपकर आवाज को रोकना, बंद करना, डराना, धमकाना, ये प्रक्रिया ये सरकार भिन्न भिन्न रूप से कर रही है। साथ साथ इससे कहीं ज्यादा आपत्तिजनक वक्तव्य दिन प्रतिदिन इनके द्वारा, इनके मंत्रियों द्वारा, इनके वरिष्ठ नेताओं द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं द्वारा को अनदेखी, अनसुनी कर दिया जाता है। लेकिन इस भय से अगर वो सोचते हैं कि किसी रूप से जनहित के मुद्दों को उठाने में कांग्रेस हिचकेगी या राहुल गांधी हिचकेंगे, तो ये गलत धारणा है। जैसा मैंने कहा, ये एक पहला निर्णय है, सबसे निचले दर्जे का निर्णय है, जो कि हमारी न्यायिक हायरार्की में सबसे निचला दर्जा होता है मैजिस्ट्रेट का। इसके बाद सेशंस कोर्ट ले जाएंगे इसको, और उसके ऊपर भी कई अदालतें हैं। ये गलत निर्णय है, कानून में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, और हम आश्वस्त हैं कि जल्द से जल्द इस विषय में हमारे पास एक सकारात्मक निर्णय आएगा। शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है। पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, और आपने ये कह दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? क्यों नहीं होनी चाहिए? वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ बाकी को भी नुकसान होता है। यहाँ घोषित इमरजेंसी नहीं, अघोषित इमरजेंसी पूरी तरीके से लागू हो चुकी है। प्रधानमंत्री जनसभा में दिए गए भाषण के ऊपर में सजा सुनाना, ये सारी कड़ी जो है कहीं न कहीं बीजेपी के भयभीत होने का संकेत देता है। राहुल गांधी को आज जिस मामले में सजा सुनाई गई है वह मामला 2013 का है।
2013 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय में राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में एक पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, सरनेम को लेकर के कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सरनेम है, या सरनेम पे टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी को लेकर के गुजरात के एक विधायक ने सूरत के न्यायालय में मुकदमा दायर किया था, आपराधिक मुकदमा। वो मामला आज अंतिम फैसला आया, पहले ही आ गया था, जो 23 तारीख को इसमें ये निर्णय सुनाया जाएगा। आज जो निर्णय हुआ उसमें उस समय में राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित थे और जज ने अपना निर्णय सुनाया। राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई और साथ ही 30 दिन के अंदर उच्च अपर कोर्ट में जाकर के अपील करने का भी समय दिया। साथ ही ये जो सजा सुनाई गई है, इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जो है वो भी खतरे में है। उस निर्णय को लेकर के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपना निर्णय सुना सकते हैं। राहुल गांधी के आज जो सजा मिली है, इस पे राजनीतिक टिप्पणियां आनी, सत्ता पक्ष और विरोधी खेमे से आनी लगातार आ रही है। विपक्ष इसे आपातकालीन स्थिति से जोड़ रहा है, तो सत्ता पक्ष राहुल गांधी को नसीहत ये देते हैं, जो बोलने से पहले वो सोच समझ करके किसी मुद्दे पर बोले या कोई टिप्पणी करे तो सोच समझ करके बोले, क्योंकि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से भी ये एक बार झटका लग चुका है। जो स्थिति राहुल गांधी के साथ आज हो रही है, वो 1978 में इंदिरा गांधी के साथ भी हुई थी। इंदिरा गांधी को भी सजा सुनाई गई थी, कोर्ट से गिरफ्तारी के पुलिस उनको गिरफ्तार की थी। गिरफ्तारी के बाद काफ़ी बवाल मचा था। आज भी राहुल गांधी को सजा सुनाने के बाद पूरे देश में कई जगह, झारखंड में भी, गुवाहाटी में भी, दिल्ली में भी और चेन्नई में भी काफ़ी हंगामा हुआ है। अब ये हंगामा रुकने वाला भी नहीं है। कांग्रेस इस मामले को लेकर के काफ़ी जोरों से अपना आंदोलन चला सकती है और चलाएगी ही, क्योंकि चुनाव भी है और अपने नेता को बचाना भी है। कानूनी प्रक्रिया अलग जारी रहेगी और राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह अपील की जाएगी सजा के खिलाफ, वो अलग मामला है। लेकिन जमीनी स्तर पे जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता अब इस मामले को जनता तक ले जाने का भरसक प्रयास करेगी और राजनीतिक फायदे के लिए खूब इसका उपयोग करेगी। सफलता कितनी मिलती है ये तो अलग बात है, लेकिन आज जो एक नई बात आई है, घोर विरोधी, विपक्ष में भी घोर विरोधी एक दूसरे के, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस या अखिलेश आज खुल करके राहुल गांधी के पक्ष में बोले, जो उनके साथ ये अन्याय हुआ है, ऐसा कभी नहीं राजनीति में होना चाहिए। ये राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और इस तरह से उनके साथ नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हुआ है। 1978 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ मोरारजी देसाई सरकार काफ़ी आक्रामक थी, काफ़ी हंगामा, कभी भी इंदिरा गांधी को ये एक से एक शाह आयोग, तो कौन कौन आयोग, किस्सा कुर्सी का लेकर के काफ़ी हंगामा रहता था। कभी भी इंदिरा गांधी समाचारों की सुर्खियों से गायब नहीं हुई। गिरफ्तारी हुई, बेल हुआ और हंगामा इस कदर तक पहुंच गया कि मोरारजी देसाई की सरकार बीच में ही डूब गई, टूट गई जनता पार्टी और लोकसभा में मोरारजी देसाई की सरकार ध्वस्त हो गई। 2.5 साल बाद ही
देश में आम चुनाव करवाना पड़ा। 1980 में आम चुनाव हुए, इंदिरा गांधी भारी मतों से जीत करके सत्ता में वापसी की और वो एक राजनीति का नया अध्याय जोड़ दिया गया। ठीक उसी तरह की स्थिति अभी भी बन रही है, लेकिन अब ये कांग्रेस नेताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर डिपेंड करता है कि इस तरह की जो राजनीतिक माहौल है इसको किस तरह से वो भुना पाते हैं, कितना भुना पाते हैं, ये समय बताएगा। जो राहुल गांधी हो या कांग्रेस नेता इसका कितना सदुपयोग कर पाए। सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, इन सब लोगों ने अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ खूब पोस्टर चिपकाए थे। आज से 100 साल पहले अंग्रेजों ने भी पोस्टर चिपकाने के जुर्म में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया था। आज से 100 साल पहले भी अंग्रेजों ने किसी FIR नहीं की थी। भगत सिंह ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा भारत बनेगा आज से 100 साल के बाद, एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा कि पोस्टर चिपकाने के जुर्म में 138 FIR हो जाएंगी। 138 FIR। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी एक बात को लेकर के और ये इसको भुनाने में है कि 2013 में जब लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई थी तो उसको यानी राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक नेताओं को सजा, अदालत के सजा से मुक्त बचाने के लिए और लोकसभा की सदस्यता बचाने के लिए एक विधेयक पास किया गया था मनमोहन सिंह की सरकार में, और पास करने की पहले योजना थी। और उस विधेयक को भ्रष्टाचार के आरोप में लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई थी और उस विधेयक को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान फाड़ दिया था, जिसके बाद वो विधेयक पेश ही नहीं हो सका और लालू यादव जेल चले गए। और उसका आज उस मामले को याद करके बीजेपी जो है वो बिहार में महागठबंधन की सरकार को भी एक तरह से राजनीतिक तोड़ फोड़ के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उस विधेयक के पक्ष में जो युवा हैं खास करके, और जो राहुल गांधी जैसे जो युवा हैं और ये बेदाग नेता हैं, वो लोग कहते हैं जो वो विधेयक, उस विधेयक के आने से भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और पॉलिटिकल ये जो है वो साफ सफाई नहीं रह पाती राजनीतिक इसमें माहौल में। नेता बच जाते, भ्रष्टाचार कर लेते, नेता बच जाते, सजा सुनाने के बाद भी उनकी सदस्यता नहीं जाती, तो वो उसको ये आज जो युवा जो हैं खास करके वो कहते हैं राहुल गांधी बहुत ही अच्छा काम किया जो उस विधेयक को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अब जो ये माहौल बन रहा है, जिस तरह का माहौल बन रहा है, उसके परिणाम क्या आएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात जरूर है, आगे देखा जाए, जो फिर कोई मामला राहुल गांधी के खिलाफ आता है तो राहुल गांधी उसमें क्या भुगतते हैं या क्या उनके साथ होता है, वो समय बताएगा। कौन से मामले खुल जाएंगे, कौन से मामले बंद हो जाएंगे। अब देखना यह है कि आगे की स्थिति क्या होती है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।